Hi and welcome to my channel again. I know I'm not consistent, but again I'm making a promise for my consistency. खैर ये सब चीज़ें छोड़ते हैं और हम सीधे पढ़ने पे आते हैं। उम्मीद है आगे जो भी मैं क्लासेस करूँगी उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आप कुछ चीज़ें सीखेंगे। So recently actually I come across somebody who told me that oh my god साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स है, मुझे मैथ से बहुत डर लगता है, फिर तो मुझे लेना ही नहीं है यार, मुझे ये डिसिप्लिन नहीं पढ़ना, मैं कुछ और देख लूँगी। तो मुझे लगा कि क्यों ना साइकोलॉजी पे तो मैं इस साइकोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ, तो क्यों ना एक पूरी सीरीज़ ही कर दूँ एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए, ताकि उनका स्टैटिस्टिक्स से डर ख़त्म हो जाए और वो समझें कि स्टैटिस्टिक्स कितनी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी। चलिए, तो सबसे पहले मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं और यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन लिखी है। उम्मीद है मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी आप लोगों को। एंड अगेन जो भी आपको सही ना लगे आप फीडबैक के लिए कमेंट्स में लिख सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा कंसिस्टेंट रहने में। तो सबसे पहले व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? देखिए, किसी भी चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा डर कब लगता है, मतलब इतना न्यूरोसाइंस तो हम साइकोलॉजी में पढ़ ही लेते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो अनफिमिलियर चीज़ों से बहुत डरता है, उसको चेंज जैसे हमें सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, बट जैसे हमारे ब्रेन को नहीं पसंद है सरप्राइज, उसे फेमिलियर चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? सबसे पहले सॉरी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं डाला है। तो एक डेफिनेशन मुझे बहुत जो सही लगती है, अप्रोप्रिएट लगती है, देयर आर डिफरेंट, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, बट स्टैटिस्टिक्स इज a branch of applied mathematics or maths that involves the collection, organization or description, analysis and inference of conclusions from quantitative data. अब मैं आपको इसको नॉर्मल भाषा में साधारण जैसे मैं समझती हूँ मैं वैसे समझा रही हूँ कि जो स्टैटिस्टिक्स है असल में साइंस स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में बात करता है। आप कहेंगे अरे हम क्यों डेटा से डील करें, हमें क्या लेना देना स्टैटिस्टिक्स से, तो मैं आपको बता दूं हम सब ना डेटा से घिरे हुए हैं। आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उस पर जो रिव्यूज़ दिखते हैं वो भी एक तरीके का डेटा है और किसी न किसी तरीके के स्टैटिस्टिक्स में इन्वॉल्व है। हमारे आसपास कुछ भी होता है, आजकल सब कुछ डेटा है, हर इन्फॉर्मेशन एक डेटा का फॉर्म ले चुकी है, क्योंकि उसको क्वांटिफाई करके कभी कभी हमारे भले के लिए कभी कभी हमारे अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है। तो ये नहीं कह सकते दैट हम डेटा के बारे में नहीं जानते या डेटा का हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले माइंड को थोड़ा सा ओपन करें, अपने खौफ को दूर रखें और समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। देखिए, जैसे नेचुरल साइंसेस होते हैं, जैसे आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा आसान होते हैं। 2 केमिकल मिलाने पे अगर मैं 2 केमिकल्स के साथ रिएक्शन परफ़ॉर्म कर रही हूँ, तो जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके लिए 100 लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप करोगे, कोई और करेगा, सेम रिज़ल्ट आएगा। बट जो बिहेवियरल साइंस है या आप कह लें सोशल साइंस है, उसमें इतना आसान नहीं है, स्पेशली साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है, इतना आसान नहीं होता। ऐसे में हम कोई भी इंफॉर्मेशन जब गैदर करते हैं उसको एक डेटा के फॉर्म में ले आते हैं। अब हमने कोई भी इंफॉर्मेशन ले ली, उससे कोई भी कंक्लूजन निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने 10 लोगों से पूछा कि वो कौन से ब्रांड के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं और पता उसमें से 7 लोगों ने ये कहा, 3 लोगों ने ये कहा, सो हेंस ये वाला शैम्पू बेटर है। अगर मैं ये बात बोलूँगी तो ये इतनी प्रूवन नहीं है, क्योंकि ये मेरा जो स्टेटमेंट या आर्ग्यूमेंट है ये इतना वैलिड और इतना एविडेंट या फिर एम्पिरिकल नहीं है। कभी कभी जब कोई आपको कुछ बताता है आप उस पर खास यकीन नहीं करते, बट अगर कोई आपको ये बताए यू नो व्हाट डेटा सेज दैट दिस 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 हैपन, दिस 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 हैपन, हेंस दिस इज द ट्रूथ, हम ज़्यादा यकीन कर लेते हैं। अक्सर कुछ लोग इंसान बेवकूफ़ बनाने के लिए भी फॉल्स स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि पता है साइंस कहता है ये। आप देखेंगे कभी कभी ना कुछ आयुर्वेदा की चीज़ें कोई नहीं मानता तो बोलेंगे पता है साइंस ऐसा कहता है। क्यों? हम साइंस की भाषा पे क्यों यकीन करते हैं, साइंस की बात पे क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि साइंस कोई भी बात एविडेंस के बेस पे कहता है, कोई भी बात एवं नहीं कह देता। इसीलिए
स्टेटिस्टिक्स जो है वो आपकी बात को वजन के साथ कहने में आपको हेल्प करती है। आप ये क्रक्स समझें कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत इंटरप्रेटेबल मैनर में लाने में स्टेटिस्टिक्स बहुत आपको हेल्प करती है। हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे, वो एग्जांपल मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी, सो आपके लिए आसान होगा। तो जैसा अब इसमें लिखा है, अब दूसरा सवाल यहीं से आता है। तो स्टेटिस्टिक्स क्या है? एक अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें जो हमें क्या हेल्प करता है, डेटा कलेक्शन में, मतलब आपकी डेटा इंफॉर्मेशन लेते हैं, वहीं से स्टेटिस्टिक्स का रोल स्टार्ट हो जाता है। फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन, उस डेटा को सही से ऑर्गेनाइज करें ताकि हम उससे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएँ। इसे आप ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स, वो आगे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सबसे बेसिक, मतलब अगर आपको स्टेटिस्टिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, तो भी आप छोटे छोटे टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाए और आपको डर लगना बंद हो। तो कहीं आप कुछ शब्द सुनिए, सैम्पल, पॉपुलेशन, पैरामीटर और ये सब ऐसी चीज़ें, तो आपको परेशानी ना हो, घबराहट ना हो। आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ फेमिलियर होते हैं, फिर उनको एक साथ मिला के नई इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज कर सकते हैं और आप बेहतर कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे स्टेटिस्टिक्स को जब आप आगे पढ़ेंगे एडवांस लेवल पे। और डरिए नहीं, साइकोलॉजी बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। जस्ट बिकॉज इसमें स्टेटिस्टिक्स है, इस वजह से छोड़ना अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं इसका टाइटल कोशिश करूँगी रखूँगी, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। उम्मीद है ये सही रहेगा। बाद में आप लोग चाहिए तो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं चेंज कर दूँगी। तो ये समझ आ गया कि स्टेटिस्टिक्स क्या है। भाषा है साइंस की। स्टेटिस्टिक्स इज मैथ्स। ये कोर मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन इसका कोर कंपोनेंट मैथ्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें आपको अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी और ये सब नहीं करना है, आपको जियोमेट्री ये सब नहीं करना है। आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन, जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में कहूँ तो जोड़, घटाना, गुना और भाग, ये बेसिक्स आपको आते हों तो आप स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। और आपने ध्यान दिया, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच में आता है, मतलब वो मैथ्स जिसका एप्लीकेशन है। आई मीन हर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, इनका भी एप्लीकेशन होता है, बट मैंने अलजेब्रा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं देखा हमेशा। ऑब्वियसली हम जो पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल होता है, बट कितना कॉमन होता है ये एक डिबेट का टॉपिक हो सकता है। खैर, हम यहाँ पे कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अब ये चूँकि अप्लाइड मैथ्स है, आप इसको कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे, और जब हम कोई किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूज टू हो जाते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत आसानी से आने लगती है। और वैसे भी कहा जाता है ना, मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ है। हालांकि मेरा इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट ना कभी था और ना अभी भी है, बट स्टेटिस्टिक्स से मैंने डरना बंद किया और पढ़ना शुरू किया तो मुझे अच्छी लगने लगी, क्योंकि इसका, मुझे साइकोलॉजी पसंद है और उसमें उसका रेलेवेंसी स्टैटिस्टिक्स की वजह से है। आप कोई भी स्टडी, कोई भी रिसर्च है, उसको स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ही आप इंटरप्रेट कर सकते हो एक अच्छे मैनर में, ठीक है। तो इट्स नॉट कोर मैथ, हाउएवर इसका कोर कंपोनेंट मैथ्स होता है। तो आप बिल्कुल नहीं डरिए कि कुछ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, और कुछ कैलकुलेशंस इतनी बड़ी होती हैं कि आपको कैलकुलेटर दे दिया जाता है। एग्जाम्स वगैरह में भी सिर्फ आपको फार्मूलाज पूछते हैं, कभी कभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछ लेते हैं, उसमें बहुत छोटी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। मैं साइकोलॉजी में बात कर रही हूँ। तो समझ आ गया आपको कि ये स्टेटिस्टिक्स कोर मैथ्स नहीं है, एक मैथ्स की ब्रांच कह सकते हैं आप, जिसमें कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स के फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। तो बिल्कुल डरिएगा नहीं, और आप जैसे जैसे मेरे साथ आगे बढ़ेंगे आपको ये और आसान लगेगा, बिकॉज आई एम द वन जिसने ज़ीरो से शुरू किया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था ये क्या होती है। मैं आपको ऑनेस्ट अपना एक एक्ट बता रही हूँ। मैंने बीएड किया हुआ है और बीएड में एजुकेशनल साइकोलॉजी है, हेंस वहाँ भी स्टेटिस्टिक्स थी, लेकिन मैंने मीन, मीडियन और मोड के सिवाय वहाँ पे कुछ भी, इनफैक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन वहाँ था, बट मैं उसको स्किप करके थियरी वाला पोर्शन जो है वो आंसर्स में लिख देती थी। मैं बहुत अवॉइड करती थी, जस्ट बिकॉज कि अरे यार ये तो मैथ्स है, मुझसे तो नहीं होगा। एक ना परसेप्शन बिल्ड कर लिया था मैंने कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। खैर, मैं बहुत बातें नहीं करती हूँ, आगे चलती हूँ, वीडियो को छोटा रखना है ताकि आप बोर ना हो।
अब आते हैं तीसरी बात पे, व्हाई इन साइकोलॉजी। एज आई सेड, सिंस साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल साइंस, इज अ सोशल साइंस की कैटेगरी में आता है, नेचुरल साइंस की कैटेगरी में नहीं। आप बिहेवियर, माइंड, ये सब स्टडी करते हैं और ये इतना कॉन्क्रीट नहीं होते कि आप सामने से प्रत्यक्ष रूप से इसका अध्ययन कर सकें, इनको स्टडी कर सकें। ऐसे में जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को आप क्वांटिफाई करते हैं, सो यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन। आप इंफॉर्मेशन को प्रदीप ने कहा कि वो XYZ ब्रांड का शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, इस डेटा को मैं क्वांटिफाई कैसे कर सकती हूँ? एक नंबर में कि एक बंदे ने इस वाले ब्रांड के शैम्पू के लिए यस किया, उस यस को एक नंबर दे सकते हैं। खैर, ये आप आगे सीखेंगे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन के रूप में जो आप डेटा लेते हो उसको क्वांटिफाई कैसे करते हो, ताकि आप उसमें कैलकुलेशंस कर सको और उससे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सको। तो स्टेटिस्टिक्स जो है वो साइकोलॉजी का इनसेपरेबल पार्ट है। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ने के लिए तो साइकोलॉजी पढ़ भी नहीं रहे हो ना। और वो सारी थ्योरीज डेवलप कैसे की गई, प्रूफ करने के बाद। इंटेलिजेंस टेस्ट इतने फेमस हैं, कैसे प्रपोज किए गए, बिना रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और बिना स्टेटिस्टिक्स परफॉर्म किए नहीं किया जा सकता, अगर आप साइंस की बात करें तो। सो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को मैनिपुलेशन करके कैसे वेरिएबल्स को पहचानते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है। आज हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी बहुत चल रही है और आप देखना, होप सो आपको दिख रहा हो, आप देखना चाहते हैं कि क्या गर्मी की वजह से इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्यों। अब इसको दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। कुछ लोग जो आधे आधे वीडियो देखेंगे वो कमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे ये स्टडी आप दो तरीके से, नेचुरल सेटिंग में भी कर सकते हैं, लैब में भी कर सकते हैं। और फिर हम समझेंगे इसी एग्जांपल से, हम सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है समझेंगे। इसी एग्जांपल से हम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, हम समझेंगे। बट मैं आपको यहाँ से समझा रही हूँ कि कैसे शुरू होता है स्टेटिस्टिक्स का एप्लीकेशन, कैसे स्टार्ट हो रहा है। कि आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या गर्मी की वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्या, जब देखो रोड पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। एक ही तरीका है कि आप स्टडी कर सकते हो क्या गर्मियों में रोड रेज बढ़ जाता है। पर मैं एक सिंपल ले रही हूँ एग्जांपल, और अगेन ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको असलियत से ज़्यादा तोड़-मोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने सोचा कि दिल्ली में डेटा, एक तो ये तरीका है कि आप ये स्टडी लैब में परफॉर्म करें। आप अपने पार्टिसिपेंट जो भी 10, 20, 50 लोगों को ले रहे हैं, आप उनको लेके आए लैब में, उन्हें 30 डिग्रीज में बैठाएं 1 घंटे के लिए, उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर मेजर कर लें। उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ा के 1 घंटे 2 घंटे बाद आप 40 डिग्रीज कर दें और फिर उनका ब्लड प्रेशर मेजर करें और आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं उनके मीन्स को कंपेयर करके। दूसरा है, आप नेचुरल सेटिंग में करना चाहते हैं। अब जब आप नेचुरल सेटिंग में करना चाहेंगे तो आप गर्मियों में जो लोग हैं जाके उनका ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। अगेन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट देर आर पीपल जो चाहते हैं कि हम ज़्यादा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करें, एक नेचुरल सेटिंग में फील्ड एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखें। तो आप इसको, हम इस एग्जाम्पल को कैसे भी देख सकते हैं। ऐसे में जब आप अगर नेचुरल सेटिंग में परफॉर्म करना चाहेंगे ये एक्सपेरिमेंट, तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी ऐसे शहर की जो जनता है वो आपका पॉपुलेशन नहीं होगी ना जहाँ पे सर्दी ही सर्दी पड़ती है, या सिर्फ जहाँ गर्मी ही गर्मी पड़ती है। आपको दोनों मौसम चाहिए होंगे ना, जहाँ पे गर्मी भी हो, जहाँ पे सर्दी हो, ताकि आप डिफरेंस देख पाएँ। और ऐसे में ये स्टडी आपकी लंबी भी हो सकती है। एक सीज़न में आप मेजर करेंगे, फिर सेम लोगों को आप दूसरे सीज़न में मेजर करेंगे कि यार हाँ, उनका ब्लड प्रेशर, बहुत बार पार्टिसिपेंट्स नहीं मिलते। तो आप ये सब भी आगे पढ़ेंगे कि कैसे रिसर्च करने में मुश्किलें आती हैं। स्टेटिस्टिक्स के साथ आप लोगों को मैं रिसर्च भी एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ही बेसिक लेवल से, जैसे मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो मैं कोशिश करूँगी जैसे मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी टुवर्ड्स स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च इन साइकोलॉजी, आपको भी हेल्प कर पाऊँ। तो हम इसी वाले एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हम दिल्ली के लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो नापेंगे गर्मी में और सर्दी में, कि क्या गर्मी की वजह से ब्लड प्रेशर में कोई बदलाव आता है। अब ये बात आप सिर्फ 5 लोगों का बीपी मेजर करके नहीं बोल सकते। अब आपको चाहिए एक अच्छा खासा डेटा, उस डेटा का ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसका एनालिसिस, उसके बाद जो कंक्लूजन निकलेगा उसका जनरल पॉपुलेशन पे आप वो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि हाँ,
या फिर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गर्मी की वजह से इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके ब्लड प्रेशर में कोई बदलाव आता है। या फिर हो सकता है कि आप देखें कि नहीं गर्मी आते ही ब्लड प्रेशर जो है वो लोगों का बढ़ जाता है। ये भी एक रीज़न होता है उनके फ्रस्ट्रेट होने का, उनके ज़्यादा गुस्सा करने का। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगर मैंने कुछ गड़बड़ बोला हो तो मुझे माफ़ करिएगा, और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा प्लीज़, बिकॉज़ आगे मैं बहुत सारा ऐसा कंटेंट आपको देने वाली हूँ। और कुछ और भी सवाल जो आपके मन में हों, तो हम अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो कि मैं रिसर्च कहाँ से स्टार्ट करूँ। वैसे मैं तो एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहूँगी, बट मैं अभी स्टैटिस्टिक्स में 5 या 10 वीडियो ऐसे बनाऊँगी जो आपका पहले डर निकाल दे कि स्टैटिस्टिक्स कोई डरावनी चीज़ है, या फिर ये बहुत कोर मैथ्स है, हमसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप कर लेंगे, ट्रस्ट मी, आप कर लेंगे। और साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि इंसान ना बहुत सारा पोटेंशियल होता है उसके अंदर, बस बहुत सारे बिलीव्स और अजीब-अजीब धारणाओं के चक्कर में ना वो कभी एक्सप्लोर ही नहीं करता अपनी काबिलियत को। तो खौफ ज़दा बिल्कुल ना हो। और चलिए फिर हम स्टैटिस्टिक्स आज हमने आगाज़ किया कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, और ये सिर्फ मैथ्स है, और ये साइकोलॉजी में क्यों है, और ये डेफिनेशन हमने पढ़ी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वो डेली पॉपुलेशन के ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट वाला एक्सपेरिमेंट, वही एग्जाम्पल लेके हम आगे आपके जो है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल समझेंगे, और सैम्पल और पॉपुलेशन क्या होता है वो समझेंगे। एक वीडियो में भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट अगेन आई एम वेरी नाइव व्हेन इट कम्स टू टीचिंग। होम ट्यूशन किया है मैंने, बट ऐसे थोड़ा सा कैमरे पे नहीं। तो होप सो कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे, और प्लीज़ बिल्कुल भी डरें नहीं। और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू। बाय।